पिछले भाग में रिया, अर्जुन और समीर उस शापित हवेली में फंस चुके थे। अंधेरे गलियारों में भटकते हुए उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। अब कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो आवाज़ इंसान की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी सिरहन थी, जैसे कोई छुपकर उनकी हर हरकत देख रहा हो। अब सवाल ये है कि आवाज़ किसकी थी? क्या हवेली की आत्मा सच में जाग चुकी थी, या फिर इस हवेली में कोई और भी छुपा था जो अब सामने आने वाला था? इसका जवाब आपको मिलेगा कहानी के इस अंक में। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शापित हवेली, अंतिम अध्याय। कुछ रहस्य सदियों तक दफन रहते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें छेड़ता है तो वे फिर जाग जाते हैं। चंद्रपुर गांव के वीरान होने की असली वजह अब सामने आने वाली थी। चारों दोस्त सिहर उठे थे। हवेली की दीवारों से उठती रहस्यमयी धुंध और वो गूंजती हुई आवाज़, वो समझ चुके थे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। रिया कांपती आवाज़ में कहती है, हम बस यहाँ इस गांव का एक रहस्य जानने आए थे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो। तभी हवा में एक छाया मूर्ति आकार लेने लगती है। त्रिलोकनाथ की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें गहरी लाल आग की तरह जल रही थी। त्रिलोकनाथ गूंजती हुई आवाज में कहता है, तुम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब कोई भी वापस नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। चारों दोस्त स्तब्ध थे। तभी अचानक हवेली के दूसरी ओर से एक और आत्मा प्रकट होती है, चंद्रिका की आत्मा। वह सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। चंद्रिका त्रिलोकनाथ की ओर देखते हुए, नहीं, अब ये खेल खत्म होने का समय आ गया है। हवा में बिजली सी चमक उठी। त्रिलोकनाथ की आत्मा और चंद्रिका की आत्मा आमने सामने आ गए। हवेली की दीवारें हिलने लगी, मानो वो दोनों टकराने वाले हों। इधर चारों दोस्तों के सवाल और चंद्रिका की दर्द भरी कहानी के बारे में जानते हैं। कबीर हिम्मत जुटाकर कहता है, तुम लोग आखिर हमसे चाहते क्या हो? दोनों आत्माएं शांत हो गई। चंद्रिका ने धीरे से बोलना शुरू किया, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं इसी गांव की रहने वाली थी, राजा की बेटी। लेकिन ये तांत्रिक त्रिलोकीनाथ हमारे गांव को तबाह करने आया था। उसने मुझसे छल किया, मुझे प्रेम के जाल में फंसाया और इस गांव की लड़कियों की बलि देने की योजना बनाई ताकि वो अमर हो सके। चारों दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई। स्नेहा ने कहा, तो ये गांव वीरान क्यों हो गया? चंद्रिका ने कहा, मेरे पिता राजा थे। उन्होंने जब त्रिलोकनाथ की सच्चाई जानी तो उसे खत्म करने की ठानी, लेकिन इसने पहले ही मेरे पिता की हत्या कर दी थी। मेरा भाई विप्रेश ये सब देख रहा था, लेकिन वो बच गया। उसने मुझे सब कुछ बताया। मैं अंदर तक टूट चुकी थी। मुझे लगा कि मेरे कारण ही मेरे पिता की मौत हुई और गांव की मासूम लड़कियां गायब हो गई। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। चंद्रिका ने कहा, मैंने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्रिलोकनाथ ने मेरी आत्मा को भी अपने काले जादू से बांध लिया। फिर जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने इसे जिंदा जला दिया, पर मरने से पहले इसने पूरे गांव को श्राप दे दिया और यहाँ से सब गायब हो गए। कबीर ने कहा, तो फिर गांव के लोग कहाँ गए? चंद्रिका ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, वो सब इसके श्राप की भेंट चढ़ गए। उनकी आत्माएं इसी हवेली के चारों ओर भटक रही हैं। चारों दोस्तों की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। त्रिलोकनाथ का रहस्य था अमरत्व की साधना और अंतिम समाधान। इधर त्रिलोकनाथ हंसते हुए कहता है, कोई भी मुझे खत्म नहीं कर सकता। मैं यहाँ से मुक्त होकर फिर लौटूंगा। चंद्रिका तेज आवाज में कहती है, नहीं, अब तेरा अंत होगा, अंत। अर्जुन, पर हम इसे खत्म कैसे करें? चंद्रिका ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोली, केवल एक तरीका है। अगर तुम में से कोई एक ऐसी लड़की जो अब तक किसी पुरुष के स्पर्श से अछूती है, इस तांत्रिक की किताब को जला दे तो उसका जादू खत्म हो सकता है। रिया हैरानी से देखती है और कहती है, लेकिन ये किताब कहाँ है? चंद्रिका ने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पत्थर के नीचे एक काली किताब रखी थी।
जिससे हल्की काली धुंध निकल रही थी। स्नेहा घबराते हुए कहती है, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? चंद्रिका ने कहा, नहीं, ये श्राप सिर्फ इस हवेली में है। एक बार यह किताब जल गई तो यह हवेली और इसका श्राप हमेशा के लिए मिट जाएगा। रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने एक मशाल उठाई और किताब के पास गई। त्रिलोकनाथ गुस्से में चिल्लाने लगा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस किताब को अगर हाथ भी लगाया तो ये तुम चारों के लिए अच्छा नहीं होगा। उस किताब को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी काली ऊर्जा से चारों दोस्तों पर हमला करना चाहा, लेकिन चंद्रिका ने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोक दिया। चंद्रिका ने कहा, अब तेरा अंत निश्चित है त्रिलोक। रिया ने बिना समय गवाए किताब पर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, हवेली के चारों ओर कंपन होने लगा। त्रिलोकनाथ दर्द से चीखने लगा। त्रिलोकनाथ ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव नहीं है। धीरे धीरे उसकी आत्मा राख में बदलने लगी। हवेली की दीवारें गिरने लगी और वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली जलकर राख बन गई। चंद्रिका की आत्मा हल्की मुस्कान के साथ चारों की ओर देखती है। चंद्रिका ने कहा, अब मैं और मेरा गांव मुक्त है। तुम सबका मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल जाती है और आकाश में विलीन हो जाती है। हवेली की जगह अब सिर्फ राख और उजड़ा हुआ मलबा था। क्या सच में सब खत्म हो गया? चारों दोस्त जल्दी से गांव की सीमा पार करते हैं। गाड़ी में बैठते ही कबीर हल्की हंसी में कहता है, ये यकीन करना मुश्किल है कि हमने सच में एक श्राप को खत्म कर दिया। स्नेहा कहती है, हाँ, पर अब सब खत्म हो चुका है। गाड़ी तेजी से गांव के बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वे गांव की आखिरी सीमा पार करते हैं, रिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिया धीमी कांपती आवाज में कहती है, वो देखो, वो देखो। बैक व्यू मिरर में एक परछाई नजर आती है। राख में एक धुंधली आकृति बन रही थी और फिर एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आती है, हर श्राप का अंत नहीं होता, कुछ बस इंतजार करते हैं लौटने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। लेकिन कहानियाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर कहानी के पीछे एक नया राज, एक नया मोड़ और एक नया रहस्य छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। और अगर आप और भी रोमांचक, भावुक, प्रेरणादायक या रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपनी ज़िंदगी की हर कहानी को जीते रहिए।